अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास है ऑपरेटर के बारे में कि हमारे पास ऑपरेटर क्या होते हैं और उन ऑपरेटर में हमारे पास उनके टाइप क्या हैं, तो उसके बारे में हमारे पास ये वीडियो है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये हमारे पास वी आर क्लोज में किस तरह यूज़ होते हैं। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 13 में हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि हमारे पास वी आर क्लोज को हम किन किन ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास वी आर क्लोज में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के ऑपरेटर है जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं वी आर क्लोज में। तो उसमें हमारे पास अर्थमेटिक है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, बिटवाइज है। तो इन सब को हम प्रैक्टिकल देखेंगे सीक्वेंस के साथ। जो आज का हमारे पास है वो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर हमारे पास वो होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पर, वेरिएबल पर या फिर कांस्टेंट वैल्यू पर। तो इस तरह हमारे पास है, या फिर इसके केस में मैं बता दूं तो हमारे पास फील्ड पर, एट्रीब्यूट पर या फिर कॉलम पर। तो पहला हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ हम आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास ऐड आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है और हमारे पास मॉडुलस आता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरह का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो हमारे पास एग्जिस्ट ना हो, एफ नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास ये क्वेरी है जो कि बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। तो क्रिएट डेटाबेस एफ नॉट एग्जिस्ट किसके नाम से, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ अर्थमेटिक नेम से मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर दो तो सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सेकंड हमारे पास आता है कि उसको हम यूज़ में किस तरह ला सकते हैं। अगर इसको मैं रिफ़्रेश कर दूं तो यहाँ पर अर्थमेटिक के नाम से हमारे पास है, लेकिन हम टेबल को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो पहले उसको यूज़ में लाना है। तो यूज़ कीवर्ड आपने क्या करना है, यूज़ कीवर्ड को, और फिर आपने इसको आपने पहले यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाना है। मतलब ये डेटाबेस है, इसको हमने यूज़ में लाना है। तो इसको जब मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक बार रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास अब आ चुका है। अब हमारे पास इसको हमने प्रैक्टिकल जो हमारे पास डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, अब हमने इसको प्रैक्टिकल में लाया है। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इसमें हम अब टेबल को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, और इसमें हमारे पास नेक्स्ट मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट के नाम से। तो प्रोडक्ट्स के नाम से मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँगा, यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊँगा और उसके जो हमारे पास फील्ड होंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, और उसको हम रखेंगे इंट। और इसके बाद हम कंस्ट्रेंट को लगाएंगे कि इसको जो कंस्ट्रेंट इस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट को मैंने समझा दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आता होगा। ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास ये काम करता है, अगर आप इसको इंसर्ट में जब आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो, अगर उसको आप आईडी ना भी दो तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर लेता है। और इस तरह ये हमारे पास एक फील्ड हो जाएगा। सेकंड फील्ड हमारे पास ये होगा कि प्रोडक्ट हमारे पास नेम होगा, प्रोडक्ट नेम हमारे पास होगा जिसको हम रखेंगे वेयर केयर में, जो कि हमारे पास कैरेक्टर में आते हैं, और इसकी हम रेंज रखेंगे फॉर एग्जांपल 100 मैंने रख दी है यहाँ पर। नेक्स्ट हम ये रखेंगे कि क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास एक होगी क्वांटिटी जो कि हमारे पास इंटीजर में होगी, ये हमारे पास इंटीजर में होंगी क्वांटिटी। और नेक्स्ट हमारे पास होगा प्राइस। तो प्राइस एक हमारे पास होगा, ये हमारे पास किस में होगा, ये हमारे पास डेसिमल में होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास बिफोर पॉइंटिंग वैल्यू और आफ्टर पॉइंटिंग वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 होगी, और आफ्टर पॉइंटिंग वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास उसकी डिजिट 2 होगी। मतलब टोटल 10 होगी और आफ्टर डेसिमल पॉइंट से हमारे पास क्या होगी, 2 होगी।
तो ये हमारे पास हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का भी हम एक फ़ील्ड यहाँ पर बना लेते हैं, डिस्काउंट। और ये भी हमारे पास होगा, अच्छा ये भी हमारे पास डेसिमल में होगा। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट इसमें होगी 5, और जो हमारे पास आफ्टर डेसिमल नंबर होगी वो हमारे पास होगी 2। तो ये हमने कुछ फील्ड यहाँ पर बना ली है, मतलब यहाँ पर हमने कॉलम बना लिए हैं जो कि हमारे पास टेबल में यूज़ होंगे। तो इसको सिर्फ इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने रन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर क्या बता रहा है, इनकरेक्ट टेबल डिफिनीशन। अच्छा ये हमारे पास इस तरह एक हमें एरर दे रहा है कि इनकरेक्ट, हमारे पास जो टेबल की डिफिनीशन है वो आपके पास कहीं पर आपने गलती की है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। तो इस एरर का सलूशन ये हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट में कंस्ट्रेंट लिया है, लेकिन सेकंड कंस्ट्रेंट इसके साथ हमारे पास ज़रूरी है, जो कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। तो अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट लगाओगे तो उसके साथ आप प्राइमरी की भी ज़रूर लगाओगे। तो इसको हम इस तरह करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इन फील्ड में हम डेटा को किस तरह स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर इस तरह का जो हमारे पास क्वेरी है इंसर्ट के लिए, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर हमारे पास जो टेबल का नेम होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे, और जो फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास होगा प्रोडक्ट नेम। अच्छा प्रोडक्ट आईडी को हम इसलिए सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेटिकली अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेता है जब आप डेटा को स्टोर कर लेते हो इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये फील्ड है, तो इसको पहले यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ये फील्ड हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो ये आपने लगा दी, यहाँ पर आपने लगाना है वैल्यूज़। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ हो जाएगी। अब हम इस तरह करेंगे कि इस प्रोडक्ट की टेबल में हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ख़ुद से बनाई है डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास फिर वीडियो जो है वो हमारे पास बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इस वजह से मैंने वो ख़ुद से बनाई है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की डिटेल है कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम क्या होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, और ये हमारे पास क्वांटिटी है 5, 50, 30, 15 एंड 40, और प्राइस हमारे पास ये है कि 1000.00, 25.00, 75.00, 300.0 एंड 50.00। और ये जो हमारे पास डिस्काउंट है 10 है, 5 है, 15 है, 20 है एंड 10 है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हमने डेटा को स्टोर कर लिया है, रिकॉर्ड को स्टोर कर लिया है प्रोडक्ट के टेबल में। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन करना है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को, जो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस है, इनको हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ऐड का। तो ऐड के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, और फिर हमने जो हमारे पास फील्ड है, जो सेलेक्टेड फील्ड है, हमने उनको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास हमारे पास है प्रोडक्ट नेम। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, और एक हमारे पास प्राइस होगा, और एक हम डिस्काउंट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक काम और करना है कि एक फील्ड हमने बनाना है प्राइस। यहाँ पर हमने एक फील्ड बनाना है प्राइस प्लस डिस्काउंट से। तो उसको हमने क्या कहना है कि इसको क्या कर दो एज टोटल। यहाँ पर इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के नाम से भी हमारे पास एक फील्ड बन जाएगा। फ्रॉम कौन से टेबल से हमारे पास बन जाएगा, फ्रॉम हमारे पास प्रोडक्ट के इस टेबल से हमारे पास बन जाएगा। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेयर क्लॉज हमने यूज़ करना है, जो कि हमारे पास है कि वेयर क्लॉज में हम ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करते हैं। तो वेयर, और उसमें हमने ये जो हमने कंडीशन लगाई है कि प्राइस प्लस, और जो हमारे पास डिस्काउंट है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्काउंट है इसको क्या कर दो, अगर इसका सम, मतलब प्राइस फील्ड
ये हमारे पास जो प्राइस फील्ड है और ये जो डिस्काउंट फील्ड है, ये लास्ट टू हमारे पास जो है, इसको अगर इसका सम हम करें तो अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है 100 से, तो फिर उसको क्या कर दो, उन फील्ड को हमने उसको सिर्फ उस फील्ड को हमने डिस्प्ले कर दो उसको फिर। अच्छा, यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि एरर कोड फंक्शन अर्थमेटिक। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि ये हमारे पास कुछ यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने मिस्टेक की है। तो शायद हमने फील्ड में कुछ मिस्टेक की हो कि सेलेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है और डिस्काउंट भी ठीक है। और यहाँ पर हमने, अच्छा यहाँ पर कॉमा में लगा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके फिर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसमें हमारे पास दो ही फील्ड है प्रोडक्ट नेम की, कि उसका जो प्राइस भी है हमारे पास और उसकी डिस्काउंट भी है, जिसका हम प्राइस और डिस्काउंट अगर उसका हम सम करें तो उसका हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 100 से अप आता है। तो वो हमारे पास क्या है, ये दो फील्ड है, लैपटॉप की और मॉनिटर की। तो ये एक की हमारे पास 1010 है 0.00 और दूसरी की 320.00 है। तो इस तरह हम अर्थमेटिक में हमारे पास मतलब ऐड ऑपरेशन हम कर सकते हैं वेयर क्लॉज में इस तरह। तो ये हमारे पास ऐड ऑपरेशन थी। अच्छा, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्शन को हम किस तरह करेंगे। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ये मैं कमेंट इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी हमारे पास कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, और जो हमारे पास इन में जो हमारे पास फील्ड होगी वो वही हमारे पास सेम है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो आपने सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना है, और यहाँ पर हमारे पास एज है और इसको आपने क्या देना है, इसको आपने जो डिफरेंट नेम है उसको आपने देना है फील्ड का। तो प्राइस और डिस्काउंट का हमारे पास एक फील्ड होगा, जो हमारे पास प्राइस माइनस डिस्काउंट में की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास फाइनल कॉस्ट में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास होगी। तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो टेबल आपने बनाया है वो आपने फ्रॉम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर फ्रॉम सेलेक्ट, और यहाँ पर आपने यूज़ करना है वेयर क्लोज को। तो यहाँ पर उसी तरह हमारे पास है जिस तरह हमने एडिशन की थी कि प्राइस, यहाँ पर आपने क्या करना है, प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डी कैपिटल में है तो इसको कैपिटल कर दे। जिसका हमारे पास लेस देन 50 आता है उसको फिर आपने डिस्प्ले करना है। उसी तरह हमारे पास सेम है, इन फील्ड को आपने डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्काउंट और फाइनल कॉस्ट को आपने डिस्प्ले करना है। लेकिन इसमें हमारे पास जो प्राइस माइनस डिस्काउंट है ये वाला हमारे पास जो है, ये हमें जो फाइनल कॉस्ट में शो होगा। तो इसका अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर इसका हमारे पास लेस देन 50 आता हो तो उन ही फील्ड को आपने फिर डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो फील्ड है, माउस और हेडफोन, जिसका हमारे पास प्राइस 25.00 है और दूसरी का हमारे पास 50.00 है। डिस्काउंट हमारे पास 5.00 है और जो दूसरी का हमारे पास है 10.00 है। और यहाँ पर हम आते हैं फाइनल कॉस्ट की तरफ, जो कि प्राइस माइनस डिस्काउंट का है। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या वेयर क्लोज में कंडीशन यूज़ की है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि प्राइस माइनस डिस्काउंट जो हम करें, जो यहाँ पर हमने फाइनल कॉस्ट यहाँ पर वेरिएबल लिया है जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें अगर लेस देन किसी का हमारे पास लेस देन 50 है तो उन्हीं फील्ड को आपने डिस्प्ले करना है। तो एक का हमारे पास माउस है, इसका हमारे पास 20.00 है, और दूसरी का हेडफोन है हमारे पास, इसका हमारे पास 40.00 है, विच इज़ लेस देन 50। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन थी जो कि हमने वेयर क्लॉज में यूज़ की। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लाई को हम किस तरह कर सकते हैं तो उसको हम यहाँ पर अब देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेम ही वही हमारे पास है कि आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट, और फर्स्ट आपने जो सेलेक्ट करना है वो आपके पास होगा
प्रोडक्ट नेम होगा, और दूसरा आपके पास जो होगा वो आपके पास प्राइस होगा, और नेक्स्ट थर्ड नंबर जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा क्वांटिटी होगा। और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ये जो हमारे पास प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी के साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और इस फील्ड को आप नाम दोगे, कौन सी फील्ड को, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इसका जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी इसको आप नाम दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर भी मैं देता हूँ टोटल कॉस्ट। तो एक अलग नाम भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपने सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है आपने उनको फिर सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आपने वेयर क्लोज को अब फिर यूज़ करना होगा कि जो हमारे पास प्राइस है, जो हमारे पास यहाँ पर प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के साथ अगर किसी का 1000 से ग्रेटर आता हो तो उस फील्ड को आपने फिर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। होप करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास एक हमारे पास प्रोडक्ट नेम होगा, एक प्राइस होगा, एक क्वांटिटी होगा, और फिर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की जो आंसर हमारे पास रिज़ल्ट होगी वो हमारे पास टोटल कॉस्ट में एक फील्ड हम बनाएंगे, टोटल कॉस्ट में आएगी। तो और फिर इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट के टेबल से, और फिर इस पर हम कंडीशन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, अगर इसका आंसर, इसका रिज़ल्ट किसी भी फील्ड का अगर ग्रेटर देन 1000 है तो उसी फील्ड को फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, और इसका आप देख लें कि लैपटॉप है, कीबोर्ड है, और प्राइस इसकी ये है हर एक रिकॉर्ड की, और क्वांटिटी वो हमारे पास ये है। अब जो टोटल कॉस्ट है, एक की हमारे पास 5000 है, दूसरी की हमारे पास 2250 है, और तीसरी की हमारे पास 4500 है। तो ये फील्ड है जो कि हमारे पास 1000 से इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास अप कर जाती है। तो उसको हमने डिस्प्ले किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवाइड का। तो डिवाइड को हम किस तरह कर सकते हैं, डिवीज़न को हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डिवाइड है, हमारे पास एक कमेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए तो इस पर आप फोकस ना करें कि ये हमारे पास अगर इसमें ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये हमारे पास एरर तो नहीं देगा। तो कोई आपके पास एरर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट में है, कमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वही हमारे पास सेम है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो फील्ड है हमारे पास प्रोडक्ट नेम को हमने डिस्प्ले करना है, और एक हमने डिस्प्ले करना है प्राइस को। और यहाँ पर प्राइस पर हमने इस तरह लगाना है अर्थमेटिक, हमारे पास डिवीज़न हमने लगाना है कि प्राइस को डिवाइड कर दो 2 पर, मतलब हाफ़ कर दो। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह नेम भी देंगे कि हाफ़ हमारे पास क्या है, हाफ़ प्राइस। तो हाफ़ प्राइस के नाम से हमारे पास जो फील्ड है यहाँ पर हमारे पास होगी। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास होगी थर्ड नंबर फील्ड फ्रॉम, हमारे पास कौन सा टेबल है, हमारे पास प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर दे देते हैं कि हमारे पास कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट्स का टेबल है। अब यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वेयर क्लोज को अब हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि वेयर, और यहाँ पर मैं कंडीशन इसी तरह हमारे पास कंडीशन है कि प्राइस डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें, प्राइस डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें, जो हमारे पास ग्रेटर देन हमारे पास आता हो 20, तो उसको फिर हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है, उसी ही को हमने फिर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 फील्ड है हमारे पास रिकॉर्ड में, जिसकी हमारे पास हाफ प्राइस है हमारे पास 500, 37, 150 एंड 25 है, जो हमारे पास 20 से अप है। तो उसको उसने क्या कर लिया है, डिस्प्ले कर लिया है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम का फील्ड है, प्राइस का फील्ड है, और ये हमारे पास हाफ प्राइस है। तो ये हमारे पास डिवीज़न का था।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि लास्ट नंबर हमारे पास ऑपरेटर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ जो कि हमारे पास क्या है, मोड है। तो ये इसको हम ऑपरेट करेंगे अब। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, वही फिर हमारे पास सेम है कि आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फील्ड है जिसको आपने फिर चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम को हमने डिस्प्ले करना है एक, और एक हमने डिस्प्ले करना है क्वांटिटी को। तो यहाँ पर एक को हमने डिस्प्ले करना है क्वांटिटी को, और कौन से टेबल से, फ्रॉम, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स टेबल से हमने सेलेक्ट करना है और प्रोडक्ट नेम को और क्वांटिटी को। अब यहाँ पर हमने वेयर क्लोज में अब यूज़ करना है किसको, मोड को हमने यूज़ करना है। मोड हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए। तो यहाँ पर हम दे देंगे कि जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो हमारे पास क्या है, क्वांटिटी फील्ड है हमारे पास क्वांटिटी। तो इसमें कोई भी रिकॉर्ड हो, अगर उसको हम डिवाइड कर दें 2 पर, अगर उसका हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 के बराबर हो या फिर इक्वल टू 0 के बराबर हो इस तरह, तो उसी को फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। यहाँ पर फिर मैं समझा देता हूँ। क्वांटिटी का हमारे पास फील्ड है, यहाँ पर टेबल में हमारे पास क्वांटिटी का फील्ड है, यहाँ पर आ जाए तो उसमें हमारे पास क्वांटिटी के रिकॉर्ड स्टोर है हर एक यूज़र की। तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 पर, तो जिसका भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता हो उसी फील्ड को फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन फील्ड का हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो इस वजह से क्वांटिटी मतलब 3 हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, उसको फिर उसने डिस्प्ले कर लिया है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर थे जो कि मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर किसी को इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो और कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप दे सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है जो कि ऑपरेटर का सेकंड ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो उसको हम देखेंगे। थैंक यू।